मैसिव हिंदुत्व। कभी औरंगजेब को ले आते हैं बिहार में, औरंगजेब का मुद्दा अबू आजमी का महाराष्ट्र का था, लेकिन बिहार में विधायक आपके जवाब उस पर बयान देते हैं। ऐसे ही संभल का मुद्दा आता है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चल क्या रहा है? औरंगजेब का मुद्दा कोई लाया तो तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी लाई, और हम तो ये कहेंगे कि इनका जो लालटेन है उसकी बत्ती हो गई है गुल। अब तो एलईडी का जमाना है और बिहार की जनता कह रही है हमें एलईडी चाहिए। और बिहार की जनता एक और बात कह रही है। पुराने समय में लालू प्रसाद यादव जो जंगल राज का प्रतीक थे, कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और आज जनता कह रही है बिहार की, चाहे ना हो समोसे में आलू, बिहार में हमें नहीं चाहिए लालू। ये याद रखिए। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि अगर आप आंकड़े देखिए, केंद्र सरकार के साथ जो समन्वय है वो डबल इंजन की सरकार है जो जंगल राज को समाप्त कर चुकी है। मैं समझता हूं इसलिए एनडीए की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि वो जो जंगल राज का युग था, जहां पे अपहरण करना एक उद्योग बन गया था, जहां पे फिरौती मांगी जाती थी मुख्यमंत्री आवास से और उसके बाद रेट फिक्स किया जाता था, तो ये लालू प्रसाद का जंगल राज था। आज बिहार चौथे नंबर से जो ग्रोथ हो रही है, फोर्थ जो है स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ग्रोथ की, और जीडीपी करीब 20 गुना जो पर व्यक्ति आई थी जीएसडीपी वो बड़ी है बिहार में। 8,000 पे छोड़ी थी और किस तरह से हम उसको कई गुना बढ़ा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा ना नीतीश कुमार जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये विनिंग जोड़ी है सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की। और ये आपको मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव बोल रहे थे हमें बेटी को आगे बढ़ाना है, BET एंड E फॉर इनकम। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति कहता है E फॉर इनकम, जो कि 8वीं पास है, क्या हम प्रदेश की कमान ऐसे व्यक्ति को देंगे या नीतीश कुमार को देंगे जो 4 दशक से राजनीति में है लेकिन उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं? वो कह रहे हैं जब समोसे में रहे या ना रहे आलू, अब नहीं चाहिए बिहार में लालू। और सीधा तेजस्वी पर हमला करें। अब यही सब ना ये बोलेंगे। अभी कह रहे थे सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग, अब सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग संन्यास ले लिए हैं, इनको पता होना चाहिए। लालू जी बता रहे, देखिए बेचैनी मत, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं। आपको पता है जंगल राज बता रहे थे, वो बच्चे को क्या बता रहे थे आप? आज ही बिहार में अररिया में पुलिस गई थी अपराधियों को पकड़ने, और पुलिस को अपराधियों ने पीट कर मार दिया। 12 महाजंगल राज वाले, कुछ तो शर्म कीजिए। तेजस्वी यादव जी विराट कोहली हैं, इतना छक्का मारेंगे कि पता चल जाएगा इनको चुनाव में। 17 महीने का काम तेजस्वी यादव जी का सर चढ़कर बोल रहा है। हाँ। युवाओं में, जनता, बिहार की जनता के माथे पर। अब एनडीए वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी वालों के पास, तो ये कर क्या रहे हैं? तो होली नहीं खेलने देंगे, तो जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे, तो वहां ये करेंगे, हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे। और काम क्या किया 20 वर्षों में, इसका बताएंगे नहीं। और बस वही कैसेट, घिसा पिटा कैसेट लेकर के पूरा पोथी पत्रा लाए हैं भाटिया जी। लेकिन जंगल राज कितना बार बोले, काम क्या किया, कितने लोगों को नौकरी दिया, बिहार क्यों हर मानक में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है। हर 2 दिन पर पुल कभी हवा में उड़ रहा, कभी पानी में बह रहा, अपराधी मार रहे पुलिस को, इस पर ये नहीं बोलेंगे। लेकिन असल मुद्दों पर सवाल से बचने के लिए क्या वहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, श्री रविशंकर हो, सब जमीन बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? सहयोग है, प्रयोग है चुनाव के पहले? नहीं, सबसे पहले तो इन्होंने एक बात कही, जवाब दे दें फिर आप आइए। इन्होंने कहा कि भाई संन्यास ले लिया है सचिन तेंदुलकर जी ने, और ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव की हालत तो ये है कि उनके बेटे, अपने पिता लालू प्रसाद यादव, वो राबड़ी देवी का अगर पोस्टर में तस्वीर लग जाता है तो आदेश देते इसको हटाओ, क्योंकि उससे जंगल राज याद आ जाता है। अरे आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं कि बीजेपी के? आप अपने नेता का जितना नाम नहीं लेते, मेरा ही नेता का नाम ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पता चलता है कि आपने हार मान ली है। जनता पूछ रही है, बोले हैं लालू जी का, बीजेपी के प्रवक्ता है, थोड़ा अपने नेता की उपलब्धि बताइए, नाम बताइए। ठीक है। हाँ,
जो व्यक्ति भैंसों का चारा खा गया हो तो वो आप लोगों के हिस्से में क्या देगा आप बताइए। भैंस भी कहती है रुक जाए प्लीज प्लीज। अच्छा नहीं लगता प्लीज। अरे अभी चारे वाली बात तो बोली नहीं थी, अभी बता रहे हैं ना, सुनिए। हाँ, दूसरा इन्होंने एक बात और कही, विराट कोहली हैं, विराट कोहली। अरे तेजस्वी बाबू क्रिकेट खेले थे, 8वीं पास जो है, और 12th मैन थे, पानी लेके आते थे, पानी पिलाते थे और जनता को भी पानी पिलाना चाहते हैं। चेक कर लीजिएगा उनका करियर क्या है, 12th मैन थे। अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। मैंने आपको बताया 14.5% से बिहार की जीएसडीपी बढ़ी है। ये अपने आप में कीर्तिमान है, ये 4th हाईएस्ट है पूरे देश बोल में। दिए थे आप। एक पर कैपिटा इनकम, अब आप सुनिए क्योंकि आपने कहा अपना रिपोर्ट कार्ड। अपराधियों ने पुलिस को मार दिया। अब नहीं तिवारी जी प्लीज बीच में। हाँ देखिए, दूसरा, हाँ, पर कैपिटा इनकम समझ में नहीं आएगा क्योंकि भैंसों का चारा समझ में खाते नहीं हैं। आ रहा, इसलिए किताब देखकर बोल रहे हैं। प्रति व्यक्ति आए, सुनिए बोल रहे हैं, इसलिए अच्छा ठीक है समझ में नहीं आ रहा। तिवारी जी आगे भी बढ़ना है, ये दोनों इंतजार कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय कह रहे हैं वो। हाँ अब क्यों नहीं, अरे भैया इससे क्या, एक बार बताओ, पेपर देख के पढ़ने के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है। तेजस्वी यादव कैसे पढ़ेंगे? अरे भाई, पेपर देखकर नहीं बोलता है। अरे गुरुजी प्लीज, तिवारी जी देखिए, गुरुजी को आग लगी हुई है, घर जाएंगे, तेजस्वी बाबू डांटे ना, आप क्यों नहीं पेपर पढ़ रहे थे, तो ये बोले कि भैया आपने पढ़ाना सिखाया ही नहीं। टॉपिक पे आइए गौरव जी, सुनिए, प्लीज। अब मैं आपको बता दूं, अपने नेता का नाम ही नहीं ले रहे। बिहार में 2100 स्टार्टअप आए हैं। ये क्या है, युवा को नौकरी मिली है। हमने 33 लाख घर ऐसे हैं जहां पे बिजली दी है। सौभाग्य योजना में ये एक कीर्तिमान है। आयुष्मान योजना में 3 करोड़ 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आप बताइए, हर घर में कम से कम स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो चिकित्सा का साधन बना है। अब मैं इनसे पूछता हूं, 15 साल राज किया, पता है कितनी नौकरी दी थी? इनको आंकड़ा भी नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। 95,000 नौकरी दी थी, 95,000। 5 लाख नौकरियां बांटी गांधी मैदान में। 5 लाख नौकरियां बांटी। खुद उपाध्याय जी चैलेंज बड़ा है। जैसे पिछली बार, जल्दी से एक लाइन सर। ऐसा प्रवक्ता किसी को ना दे। लालटेन पार्टी को कह रहे हैं नौकरी तेजस्वी यादव ने दी थी। मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे। चलिए ठीक है, उपाध्याय जी पिछले चुनाव में महंगाई बेरोजगारी पर एक एजेंडा सेट हो रहा है। इस बार बीजेपी ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व के इर्द गिर्द एजेंडा सेट कर रही है और आप लोग उस पर सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, सच क्या ये सच नहीं है? देखिए, सच ये नहीं है। सच है कि बिहार की जनता परेशान है, और जिस तरह ये जंगल राज की कभी बात करते थे 20 साल पुराने चले जाते हैं। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, नालंदा की बात है, और नालंदा जो है मुख्यमंत्री के क्षेत्र की बात है। ये एक महिला है, युवती है, 20 से 25 साल की उम्र है। इसकी हत्या की जाती है और इसके पैरों में देखिए, पैरों का निशान आपका यदि कैमरामैन दिखा दे तो ये, और पैरों में जो है 1 नहीं 2 नहीं 9 कीलें ठोकी जाती है। 9 कील, 1-2 होती तो बात होती, 9 कील ठोक करके और उसकी मौत की जाती है, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कौन सा मंगल राज नीतीश कुमार जी का चल रहा है, जरा इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। एक तस्वीर और आपने देखी है, तनिष्क के शोरूम से दिन दहाड़े 10 बजे, ये मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है पटना से गया, वहां पे सरेआम बेखौफ होकर के जो है वहां के जो ये डाका डालने वाले लोग हैं, डकैत हैं, वो लेकर के लूट के चले जाते हैं। ये कौन सा मंगल राज नीतीश कुमार जी का चल रहा है? दानापुर में 2 दिन पहले जिस तरह से सरेआम वहां फिर दुकान लूटी गई है, अभी बेगूसराय में 2 दिन पहले मारी गई है गोली वहां, और इसी तरह अररिया में पुलिस पर ही हमला हो गया कुछ दिन पहले। ये हालात कर दिया है बिहार का। इसके अलावा 10 सेकेंड, इसके अलावा ये डेटा सिर्फ देते हैं। क्या 20 साल पहले देश के बाकी राज्यों का डेटा नहीं था क्या? बाकी राज्यों में विकास नहीं हुआ था क्या? क्या देश का विकास 20 साल पहले जो था वही आज है क्या? आने वाले 20 साल में क्या उसी डेटा पर हम काम करेंगे? निरंतर हम बढ़ते रहे हैं, और ये बढ़ने की प्रक्रिया किसी की भी सरकार होती है, हम आगे बढ़ते हैं। 20 साल मिला शासन का। देखिए, डेप्यूटी सीएम बदलता रहा, लेकिन आपके सीएम बने रहे, नीतीश कुमार सीएम बने रहे। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब जंगल राज का पन्ना हुआ बासी। बताइए कि अभी जो ये राज्य में ये सब कुछ हो रहा है, कानून व्यवस्था पर जवाब दीजिए। बेशक जो अपराध की घटना हुई है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट पुलिस को निर्देश दिया है। इक्का दुक्का अपराध की घटना बिहार में जो भी हुई है अभी, लेकिन आप जंगल राज की तुलना इस छोटे मोटे जितने भी इक्के दुक्के अपराध है उससे नहीं कर सकते।
लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे, जो मैंने आखिरी नरसंहार देखा, बाथे का नरसंहार देखा, 60 लोग गांव में घुस के मार दिए गए, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए। ये जिस अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है ना, उसको नीतीश कुमार जी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तमाम अपराधियों को जेल में भेजा, सुशासन का राज लाया, अपराध मुक्त शहर किया। ऐसे को अब पटना हाईकोर्ट उस समय के लालू प्रसाद यादव के राज्य को कहा करता था कि वो जंगल राज बन गया है बिहार में। पानी सफाई करने के लिए उस समय की एक डीएम हुआ करती थी, राजबाला वर्मा।